देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। जय हिंद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़ और मैं हूं कान्हा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दूं कि वीरों की धरती, जवानों का देश, गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश। अभी 2-3 दिन ही पहले एक घटना घटी है जिस बस में मऊ से बारात जा रहा था और वो बस हाई टेंशन की वायर से टच हुई और वो बस धू धू करके जल गई। बताया जाता है कि उसमें मौके पे ही 5 से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। कुछ लोग बचे हैं जिसको सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। उससे पहले एक जिला पंचायत सदस्य की जो प्रतिक्रिया आती है, जिला पंचायत सदस्य ये कहता है कि जब जब आम आदमी आवाज उठाता है तब तब उसके पीठ पे लाठी और डंडे पुलिस वाले मारते हैं और पुलिस वाले जो अपना ईमान है उसको बेच देते हैं। जिला पंचायत सदस्य वो ये कहता है कि कुछ दिन पहले हमने एक मीटिंग में जेई साहब को ये बताया था कि महोदय, आंधी और तूफान के आने से जो तार है और जो पोल है उसकी जर्जर स्थिति हो गई है। कृपया आप इसको संज्ञान में लें और इसको तत्काल त्वरित कार्रवाई करके इस समस्या का समाधान करें। हालांकि जेई साहब सरकारी आदमी, जेई साहब तो सुने नहीं। उस व्यक्ति ने, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उसने ये भी कहा है कि जब धू धू करके बस जल रही थी, वहां पे मौके पे पहुंचे जो लोग हैं वो बुझाने का प्रयास कर रहे थे तो पुलिस वाले डंडा भी मारने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस वालों को डंडा मारने का अधिकार दिया किसने है? बल का प्रयोग पुलिस तभी कर सकती है जब वहां पे माहौल जब एकदम बिगड़ जाता है, तब पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है। आए दिन पुलिस सबसे पहले बल का प्रयोग करती है और बल का प्रयोग करने के उपरांत जिसकी सुरक्षा करना है, जो शपथ में लेते हैं कि हम संविधान को अपना जो भी मानते हैं, अब उस तौर पे हम नहीं बताएंगे क्योंकि संविधान हमारे लिए भगवान है, हम संविधान को मानते हैं। लेकिन पता नहीं संविधान के तौर पे किस चीज का शपथ लेते हैं कि जिस जनता का शपथ लेते हैं कि हम उस जनता का हिफाजत करेंगे, जनता का जितना भी सम्मान है, धन संपत्ति है, हम उसका हिफाजत करेंगे। धन संपत्ति का हिफाजत वो जानते हैं कैसे करते हैं? अपने जेब भर करके करते हैं। अपने जेब भर करके वो पुलिस वाले जनता का हिफाजत करते हैं, ये भी छिपा नहीं है। लेकिन जिस पुलिस को बल का प्रयोग, जिस सीआरपीसी और आईपीसी जो धाराएं हैं उसमें जो बल का प्रयोग बताया गया है, उस हिसाब से पुलिस काम नहीं करती है। लेकिन जब वो जिला पंचायत बताया कि जब धू धू करके बस जल रही थी, जो कि आप देख भी सकते हैं, जिस टाइम पे जल रही थी वहां के जो लोग हैं उसको बुझाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि यह घटना नहीं घटता। जिला पंचायत सदस्य का जो बताना है कि हालांकि ये घटना नहीं घटता, बस कहीं और से जा रही थी, लेकिन सूचना के मुताबिक ये पता चला है कि वहां से बस को लौटा दिया जाता है पुलिसकर्मियों के द्वारा। हालांकि क्या है नहीं है, लेकिन ये कही सुनाई जो बात है वो मैं बता रहा हूं। और जहां से बस लौटाया गया था, अगर उस रूट से अगर वो बस आती तो इतने लोगों का जान नहीं जाता, इतने लोग नहीं मरते। लेकिन पुलिस के पास तो पावर है, जनता का हिफाजत खुल के पुलिस करती है, बताने की जरूरत है नहीं। पुलिस जनता का जो हिफाजत करती है वो डंडे से मार करके करती है, बेगुनाहों का मार के सर फोड़ देती है। लेकिन फिर भी खुश पुलिस ये सोचता है कि हम अपना पावर का इस्तेमाल कर लिए। पुलिस को ये नहीं पता है कि जिस डंडे का हम प्रयोग जिस व्यक्ति के ऊपर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही व्यक्ति के जो टैक्स का पैसा होता है उससे हमारा परिवार चलता है। उसका तो वर्दी का पावर तो पता ही नहीं होता है उन लोगों को कि आखिरकार हमारा जो वर्दी है, वर्दी की जो अहमियत है वो है क्या, पता ही नहीं है।
तो उस जिला पंचायत सदस्य के द्वारा ये बताया जाता है कि बस कहीं और से आ रही थी, लेकिन पुलिस वालों ने रोक लिया और कहा कि इधर से बस नहीं जाएगी जी। तब कुछ लोगों ने वहीं पे उतर लिए। अब बस जो है उसको कहीं ना कहीं तो जाना था, शादी का मामला था, शादी तो करवाना ही था। तो कहीं ना कहीं वो बस जो है, एक नहर बोला जाता है, उधर नहर के बगल में कच्ची रोड थी, उस रोड को पकड़ करके धीरे धीरे बस निकल रही थी। हाई टेंशन का तार ऊपर लटका हुआ था, बस वालों ने ध्यान नहीं दिया, बस चालक ने ध्यान नहीं दिया और हाई टेंशन का तार उस बस में टच होता है और टच होने के बाद जो बस है वो धू धू करके जलती है और मौके पे ही 5 से 6 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। कुछ लोगों को सदर हॉस्पिटल में भी भर्ती करवा दिया गया है। हमारा देश का विडंबना ये है कि जब कहीं भी कुछ भी घटना घट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु दर की संख्या बढ़ जाती है, तो हमारे सरकार जो है अति उत्साह में कहते हैं कि हम 5 लाख मुआवजा देंगे, हम 1 करोड़ मुआवजा देंगे, हम तो 5 करोड़ दे देंगे। लेकिन वहीं पे अगर कोई व्यक्ति, कोई युवा जिसको नौकरी की जरूरत है, वहां पे अगर नौकरी पढ़ लिख करके मांगे तो नौकरी नहीं मिलेगा। यह है अपनी देश की विडंबना। तो इस बात को समझना पड़ेगा। अगर वो वहां से पुलिस वाले नहीं लौटाते उस बस को तो शायद किसी की जान नहीं जाती। लेकिन पुलिस के पास तो पावर है। हालांकि पुलिस का अगर परिभाषा पुलिस वालों से पूछ लिया जाए तो मैं बता देता हूं कि लगभग 80% ऐसे हैं जो कि नहीं बता पाएंगे। खुलेआम मंचों से हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप ये कर लो, हम तुम्हें डायरेक्ट सिलेक्शन करवा देंगे, आप ये कर लो, हम ये करवा देंगे। तो एक पढ़ करके बनना और एक ऐसे बनना अंतर हो जाता है। तो जो ये आप दृश्य देख रहे हैं ये गाजीपुर की, जिला गाजीपुर का है और वहां के लोगों का ये आरोप है कि इसमें प्रशासन 100% गुनहगार है। एक व्यक्ति तो बता रहा था कि 8 तारीख को सबसे पहले एक घटना घटी है, 8 तारीख के बाद भी संज्ञान में डाला गया था, लेकिन आंख तो बंद था, नहीं दिखा। जब ऐसी घटना घट गई, चारों तरफ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल सारे लोग जब छापना शुरू कर दिए, तब संज्ञान में आना चालू हो गया। यानी कि लोगों का ये दिमाग में ये बात चल भी रहा है और बताते भी हैं कि जो पुलिस है ना, जो पुलिस है, अगर वो पद की गरिमा को ख्याल रखते हुए अगर अपना काम करें तो कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं होगा। हालांकि ये नेताओं के कहने पे पुलिस काम करती है। इस बात का आप कितना % समर्थन करते हैं आप बताएंगे। फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज़, मैं हूं कान्हा। जय हिंद, जय भारत।